नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बीपीएससी द्वारा संचालित शिक्षक परीक्षा में असफल शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में जमकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भड़के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। जाति गणना में गड़बड़ी को लेकर भट्ट समुदाय ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। पटना सिटी में खोइचा मिलन समारोह को देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजगीर में विश्व शांति स्तूप का 54वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नवरात्र के 10वें दिन यानी विजयादशमी के शुभ अवसर पर माता की विदाई श्रद्धालुओं ने नामाकुश। वहीं दूसरी ओर सदियों से चली आ रही परंपरा दो बहनों के खोइचा मिलन और आरती पुरानी सिटी स्थित अशोक राजपथ पर श्रद्धालु ने की। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु घंटों इंतजार कर माता का खोइचा मिलन और आरती का कार्यक्रम किया। बता दें कि माता की सेवा मारूफगंज बड़ी देवी जी और महाराजगंज बड़ी देवी जी का खोइचा मिलन और आरती का सेवा समिति की 8वीं पीढ़ी कर रही है। इस विहंगम नज़ारे को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु माता के मिलन के यादगार पल अपने कैमरे में कैद करते दिखे, ताकि 1 वर्ष बाद फिर वह यादगार पल देखने को मिलेगा। आयोजक समिति की ओर से बड़ी देवी जी मारूफगंज और महाराजगंज बड़ी देवी जी का खोइचा मिलन देख श्रद्धालुओं का दिल भावुक और आंखें नम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। हम खुद जा रहे हैं तो आपको पीछे क्या आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो पीछे हटाया जा रहा है। तस्वीरें जो है देखिए यहाँ पे लगातार बीपीएससी परीक्षा में असफल शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर पटना में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों को बीपीएससी के मुख्य कार्यालय के पास से हटाया गया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। हटाया जा रहा है। तस्वीरें जो है देखिए यहाँ पे लगातार अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा में काफ़ी धांधली हुई है। इसी कारण सभी अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से अचानक बीपीएससी के मुख्य कार्यालय पर पहुंचकर
प्रदर्शन कर रहे थे तभी पुलिस बल पहुंची और उसके बाद लाठीचार्ज की गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी के धांधली की गई है। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। हम खुद जा रहे हैं तो आप लोग ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हटाया जा रहा है। तस्वीरों जो है देखिए यहाँ पे लगातार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव 7 वर्षों बाद छपरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। छपरा के रोजा स्थित अपने पार्टी कार्यालय के बाद सर्किट हाउस पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पुनः पटना के लिए प्रस्थान हो गए। लालू यादव के साथ एमएलसी सुनील सिंह, मंत्री जितेंद्र कुमार राय, वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह, राजद नेता रणधीर सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। लालू यादव को एक नज़र देखने के लिए कार्यकर्ता बेताब नजर आए। वहीं लालू कुछ खास लोगों से बातचीत की और पुनः अपने बस रथ से पटना रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने कहा खराब स्वास्थ्य की वजह से सुप्रीमो कल लोगों से नहीं मिल रहे हैं और छपरा उनका राजनीतिक क्षेत्र है, जहां कार्यकर्ताओं से मिलकर लालू प्रसाद यादव को आने के लिए कार्यकर्ताओं का आग्रह था, जिसके तहत उनका आगमन हुआ। अनुरोध किया गया कि एक बार छपरा आइए। तो इधर जब स्वस्थ हुए हैं तो कहें कि चलते हैं अपने लोगों से मिलने, और इसी क्रम में यहाँ आए हैं। 2024 चुनाव को लेकर तैयारी कर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनको था कि छपरा चलते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोग का भी अनुरोध था, लगातार लोग जाते थे मिलने वहाँ, तो उनसे अनुरोध करते थे कि बहुत दिन हो गए छपरा कभी ना आई नहीं, आई एक बार, तो आए हैं। क्या क्या कार्यक्रम है? कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, लोगों से मिलना जुलना, और जो राजद कार्यालय बन रहा है वहाँ थोड़ा देखने गए थे कि इसमें और क्या हो सकता है, बस यही बात है। कहाँ से पहुँचल बनी? कहाँ से? गोपालगंज जिला से। गोपालगंज जिला से। कैसे है? कच्ची से है? हाँ, कच्ची से है? पैदल चल के चले हैं 15 दिन में। गोपालगंज से पैदल आए? हाँ। कब से चले हैं? हाँ, 14 तारीख के पहले से चले हैं। पहले ही से आपको मालूम था? हाँ, 14 तारीख से चले हैं पैदल, झोरी लेकर। हाँ, वीरेंद्र यादव। हाँ, जरूरत आई तो हम 96 से जा रहा होता नहीं। हाँ, मिल लेला हमरा। हाँ, 120 रुपया लीटर गोपालगंज। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले और कार्यकर्ताओं से जिले का हाल भी जाना। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ के कारण सर्किट हाउस के मुख्य द्वार पर शीशे का दरवाजा टूट गया, जिसमें एक कार्यकर्ता घायल हो गया। हालांकि इस घटना में लालू प्रसाद बाल बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हम खुद जा रहे हैं तो आप लोग पटना में बीपीएससी द्वारा संचालित परीक्षा में असफल शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इसको लेकर भाजपा ने जमकर हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, ये तानाशाही सरकार है, लाठीचार्ज करती है, शिक्षकों पे लाठीचार्ज करती है, कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज करती है। जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, सरकार उसकी आवाज को दबाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपनाकर अत्याचार कर रहे, ये कहीं से सही नहीं है। भाजपा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, लोकतंत्र के साथ मजाक है। नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, शिक्षकों पे लाठीचार्ज कर रही है, और जिस तरह की घटना आज घटी, इससे स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार जी नाम के नौकरी देने की बात करते हैं, पूरी तरह घोटाला हो रहा है। शिक्षक को ही शिक्षक बहाली का
एक तरह से उपयोग कराया जा रहा है कि शिक्षक जो पहले से कार्यरत थे उन्हीं को शिक्षक बनाया जा रहा है। तो नया क्या किया? स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने तो प्राणों की आहुति हमारे कार्यकर्ता ने दिया साथी, और हम लोगों का डिमांड स्पष्ट था कि आप जो शिक्षक नियोजन के माध्यम से एसटीईटी की परीक्षा देकर या टीईटी की परीक्षा देकर जो लोग आए हैं उनको सीधी भर्ती की जाए। क्यों बीपीएससी दौड़ाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है? ये घोटाला हो रहा है, और क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो घोटाला के आदी हो चुके हैं, इसलिए एक नया घोटाला करने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक चीज समझिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री को आप आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते। जनता दल यू के द्वारा नीतीश कुमार जी को एक सुसाइड बमर बनाकर प्रयोग करना ये अपराध की श्रेणी में है। मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि आप बिहार के गृह मंत्री हैं और आप में यदि हिम्मत है, आप ही का इमेज खराब हुआ है, आप एक मुख्यमंत्री से सुसाइड बमर हो गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जनता दल यूनाइटेड। मध्य प्रदेश में 5 सीट पर जदयू ने घोषणा कर दिया है। अब जनता दल यूनाइटेड की राजनीतिक हैसियत बिहार में है ही नहीं, तो मध्य प्रदेश में कौन पूछ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हम खुद जा रहे हैं तो समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456120। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रत्नागिरी पर स्थित विश्व शांति स्तूप का 54वां वार्षिकोत्सव सादगी से मनाया गया। जापान के निप्पोन जैन म्योहोजी योशिदी की याद में प्रार्थना सभा की गई। जापान के निप्पोजैन म्योहोजी द्वारा परंपरागत तरीके से पूजा की गई। इसमें महाबोधि महाविहार मंदिर बोधगया के भिक्षुओं ने भी प्रार्थना की। ना म्यू म्यो ह्यूंग रेंग के क्यों का जाप किया गया। मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशल प्रसाद सहित अन्य को जापान के निप्पोजैन म्योहोजी द्वारा दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि भगवान बुद्ध के विचारों पर चलकर ही पूरी दुनिया में शांति कायम की जा सकती है। भगवान बुद्ध के उपदेश को दुनिया के लोगों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा रत्नागिरी पर स्थित यह विश्व शांति स्तूप शांति का प्रतीक है और कहा कि दुनिया को शांति और भाईचारे की जरूरत है। यहाँ बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर ही संभव है। बुद्ध मार्ग से ही शांति साथ समृद्धि प्राप्त हो सकती है। उन्होंने जन जन तक भगवान बुद्ध के संदेशों को पहुंचाने और आत्मसात करने पर जोर दिया। जिन देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया उन देशों में शांति के साथ समृद्धि भी अधिक है। राजगीर के प्राकृतिक सौंदर्य और इतिहास की चर्चा करते उन्होंने कहा
यह बहुत मनोरम जगह है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, पुरातात्विक धरोहरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बिहार सरकार राजगीर के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देशी विदेशी सैलानियों के लिए एक से बढ़कर एक परियोजनाओं को आकार दिया गया। उन्होंने कहा, जो दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस अवसर पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश आज पहले से अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। दुनिया को भगवान बुद्ध के संदेश की जरूरत है। प्रमुख बौद्ध भिक्षु टी ओकोनोगी ने विश्व शांति कहा कि इसका निर्माण जापान के प्रमुख बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फुजिई गुरुजी द्वारा किया गया। उनके द्वारा दुनिया में अनेकों शांति स्तूप की स्थापना की। यह स्तूप आज दुनिया भर में शांति का संदेश दे रहा है। 1965 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका शिलान्यास किया था। 1969 में इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजनेता और पूर्व सांसद रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह जी की अध्यक्षता में पटना के IMA हॉल में अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक बैठक किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। अपने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पटना के मिलर स्कूल मैदान में 26 नवंबर 2023 को संकल्प सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें बिहार के सभी जिले और प्रखंड स्तर के समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक भागीदारी हासिल हो, इसका संकल्प लिया जाएगा। मिलर स्कूल में महासम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में आज हमारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है कि आगे की तैयारी जो 26 नवंबर का कार्यक्रम है, और उसी क्रम में बिहार के सभी हिस्सों से लोग उपस्थित हुए हैं और उसी पे चर्चा हो रही है कि कार्यक्रम का नामाकरण और उसका प्रारूप कैसा हो। आज का मुख्य विषय यही है, और उसके बाद पूरे बिहार भ्रमण का कार्यक्रम है हमारे सभी साथियों के साथ। इसी का उद्देश्य, आज का कार्यक्रम का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, और फिर उसके बाद आगे की तैयारी जो भी होगी उसके संदर्भ में हम आप लोगों को सूचित करेंगे। 26 तारीख को महासम्मेलन आखिर किस लिए आता है? देखिए, महासम्मेलन हम आज अब लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो साथी होते हैं उनका हक कैसे हो, हम नेतृत्व करता है, हम नेतृत्व अपने साथियों का करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने साथियों को उनका हक कैसे दिलवाएं। इसी संदर्भ में जो है हमारा 26 का कार्यक्रम है, और उसी दिन हम आप लोगों को सूचित करेंगे। नहीं, चुनाव तो हम लड़ने वाले लोग हैं, आज से नहीं 33 वर्षों से लड़ रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। तो हमारी ताकत के संदर्भ में बिहार के सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए वैसा कुछ नहीं है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो चुनाव में हमारे साथियों का जो हक बनता है उसकी तैयारी है, उसकी लड़ाई की तैयारी है, और हम लड़ते आए हैं अपने साथियों के लिए, हमेशा हमने लड़ा है, तो यह तैयारी उसी संदर्भ में है, इससे अलग कुछ नहीं है, और एक दिशा देने का है, ये संदर्भ इतना ही है। देखिए हकमारी नहीं हो रही, लेकिन हक के लिए हक ऐसे नहीं मिलता, हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, और उस संदर्भ में ही हमारी तैयारी है। देखिए, मंच पे मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना किसी को बुलाने की बात है। हमारे सभी बड़े लोग इस मंच पे हैं, और इस सभा में जो है वह सभी बड़े लोग हैं। वही लोग सभा का भी नेतृत्व करेंगे, मंच का भी नेतृत्व उन्हीं लोगों के हाथ में होगा। हमारा अंदाज थोड़ा हमेशा लग रहा है, मैं कभी उन सब चीज़ों पर नहीं रखता हूँ कि भाई देश के किसी नामी गिरामी लोगों को एक दिन के लिए बुला लिया जाए। हमारे सभी साथी जो है वह कार्यभार संभालेंगे, मंच का कार्यभार, सभा का कार्यभार, सभी कार्यभार का जवाबदेही हमारे सभी जो उपस्थित साथी हैं उन्हीं के जिम्मे होगा। नहीं, देखिए हम हमेशा सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं। हम जात की राजनीति हमने कभी नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से हम जिस जाति से हैं उस जाति की बात तो निश्चित रूप से हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे साथी हैं उनकी भी बात हम करेंगे, चाहे वह किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग। देखिए यह तो जांच का विषय है, चल रहा है। किसी ने कहा कि भाई हमारा बढ़ा दिया गया, किसी ने कहा कि घटा देगा, उन सब विषयों पर नहीं जाते हैं। जो हमारे साथी हैं मजबूत लोग हैं, गणना से उनको कोई बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं। देखिए मैडम, शक्ति प्रदर्शन का क्या महत्व है? अपने लोगों को जुटाना शक्ति प्रदर्शन तो होता ही है, तो आप मानिए उसको कि हमारा शक्ति प्रदर्शन ही है चुनाव से पहले।
ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। वहीं रहे हैं। बिहार में हुए जाति गणना को लेकर विविध समुदाय ने सवाल उठाए हैं। अब भट्ट जाति भी इसमें शामिल हो गई है। भट्ट जाति का कहना है कि भट्ट जाति के आंकड़े जो राज्य सरकार ने दर्शाए हैं बिल्कुल वास्तविकता से परे हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़े और प्रदेश में इस जाति की संख्या में इसका कोई मेल नहीं है, जिससे इस वर्ग में जाति गणना को लेकर मौजूदा राज्य सरकार के प्रति काफ़ी असंतोष व्याप्त है। प्रदेश के कोने कोने से यह शिकायत मिली है कि जनगणना कार्य के दौरान प्रगणन द्वारा उनकी गणना उनकी उपस्थिति में नहीं की गई है, जिसकी वजह से सरकार द्वारा अपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसी को लेकर आज भट्ट समुदाय ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन है, उसके दूरगामी परिणाम उन्हें कई संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने के रूप में देखा जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। बिहार जातीय जनगणना के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसमें भट्ट, ब्रह्मभट्ट, राजभट्ट जो जाति है बिहार में, उसकी संख्या बहुत ही अल्प दिखाई गई है, जिसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है, वास्तविकता से परे है वो संख्या। इसलिए आज भट्ट, ब्रह्मभट्ट, राजभट्ट जाति की प्रतिनिधि संस्था पंडित राजकुमार शुक्ल संस्थान के आह्वान पर आज एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम बिहार से मिला और अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अनुरोध महामहिम से किया गया है कि बिहार की सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि भट्ट, ब्रह्मभट्ट और राजभट्ट जातियों की गणना फिर से कराई जाए, पुनर्गणना करा के जो वास्तविक आंकड़े आए उसको जारी किया जाए, ताकि उनके सामूहिक विकास की कोई योजना उनके संख्या के अनुरूप बनाई जा सके। महामहिम ने कहा कि मैं राज्य सरकार को इस बाबत पत्र लिखूंगा और इस संदर्भ का पत्र इसलिए भी लिखूंगा कि भाई किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।